महाभारत काल के पात्रों में अक्सर कर्ण का महिमामंडन किया जाता है। बहुत से लोगों का पसंदीदा पात्र है कर्ण, पर क्या कर्ण वाकई इस योग्य है? आज के इस वीडियो में हम कर्ण के गुण और दोषों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, सभी लिखित सबूतों के साथ, जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। कर्ण को अच्छा दिखाने के पीछे यही सोच काम करती है कि बेचारे को उसकी मां ने बचपन में ही त्याग दिया था। यह एक अन्याय अवश्य हुआ है कर्ण के साथ, पर क्या इसके कारण किसी का पापी बनना न्यायसंगत माना जा सकता है? आज अगर कोई लावारिस हो, बचपन में उसकी मां ने उसे कुएं में फेंक दिया हो और वह बड़ा होकर ताकत हासिल करने के बाद किसी स्त्री को भरे बाजार नंगा करे, किसी गुंडे का दाहिना हाथ बन जाए, तो क्या आपके मन में उसके प्रति दया की भावना जन्म लेगी? जनश्रुति है कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण का गुरु बनने से मना कर दिया था, जबकि महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि जब भीष्म ने द्रोणाचार्य को कुरु कुमारों का शिक्षक नियुक्त किया और द्रोणाचार्य ने गुरुकुल की स्थापना की, तो वहां कौरवों के अतिरिक्त वृष्णि और यादव वंश के अनेक देशों के कुमार और कर्ण अपने 3 भाइयों यानी अदिति के 3 पुत्रों के साथ द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने आए। कर्ण सदा अर्जुन से बैर रखता और दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों का अपमान करता था। आदि पर्व के 9, 10, 11, 12 और संभव पर्व के अध्याय 131 में लिखा है, पांडवों ने सूतपुत्र बोलकर कभी भी कर्ण का अपमान नहीं किया था, पर कर्ण हमेशा दुर्योधन के साथ मिलकर उनका अपमान करता था। शिक्षा प्राप्ति के बाद धनुर्विद्या में अर्जुन कर्ण से अधिक श्रेष्ठ साबित हुआ और गदा युद्ध में दुर्योधन और भीम को एक समान श्रेष्ठ माना जाता था। रथ संचालन में युधिष्ठिर को, खगयुद्ध में सहदेव अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए। आप अध्यापक भले न रहे हो, कभी न कभी विद्यार्थी तो रहे ही होंगे। क्या आपकी कक्षा में अध्यापक ने सबको ही समान शिक्षा नहीं दी? और क्या विद्यार्थियों में से सब अलग अलग श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं होते? कर्ण उस योग्य था ही नहीं कि अर्जुन के समान शिक्षा ग्रहण कर पाता। कर्ण ने आगे की शिक्षा परशुराम से पाई, जैसे भीम और दुर्योधन ने बलराम से प्राप्त की। अर्जुन ने इंद्र इत्यादि देवताओं और महादेव से प्राप्त की। जैसे आपने प्राइमरी में किसी एक गुरु से गणित पढ़ी, हाई स्कूल में किसी और गुरु से, और हायर एजुकेशन में किसी और गुरु से, और स्पेशलाइजेशन किसी और बड़े इंस्टीट्यूट से। कर्ण पर दूसरा अन्याय ये कहा जाता है कि जब शिक्षा पूरी होने के बाद कुमारों की परीक्षा ली गई तो कर्ण को मौका नहीं दिया गया। पहली बात तो ये कि प्रदर्शन केवल कुरु कुमारों का था। यह एक पारिवारिक उत्सव था, गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों का नहीं। दोबारा वही बात आती है कि कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य था। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों का प्रदर्शन होता तो बाकी राज्यों के कुमार क्यों नहीं आए? एक भी यादव नहीं उतरा प्रदर्शन में, और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी इस प्रतियोगिता से बाहर रहा था। इसके बाद भी जब कर्ण ने प्रदर्शन करना चाहा तो उसे अनुमति मिली। उसने प्रदर्शन किया भी, लेकिन इसके बाद कर्ण ने जिद की कि अर्जुन अब उससे युद्ध करे और साबित करे कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर है। ये सब विस्तार से लिखा है। संभव पर्व आदि पर्व के 6, 7, 19, -22, 23, 24, 25, 26 अध्याय 137 में। तो अब आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर राजघराने के बच्चों का प्रदर्शन था। घर के लोगों के सामने राज्य के राजकुमारों का प्रदर्शन था। राज्य के नागरिकों के सामने प्रदर्शन था। कंपटीशन या एग्जाम नहीं, आपके घर के बच्चे आपस में कुश्ती लड़ रहे हो और कोई बाहर का बड़बोला लड़का आकर बोले कि मैं भी लड़ूंगा और घर के लड़के को पटक पटक कर मारूंगा। क्यों भाई? परंतु कर्ण को इस ड्रामा से बहुत फायदा हुआ। उसे तुरंत दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया। कई जगह साफ लिखा कि कर्ण जानता था कि दुर्योधन की पांडवों से दुश्मनी है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में दोनों की मित्रता थी, और यह सब ड्रामा उसने दुर्योधन की आंखों में श्रेष्ठ बनने के लिए किया था। और वही हुआ भी, परंतु जल्दी ही कर्ण को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा मौका मिला। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में काम्पिल्य के राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए कहा। दुर्योधन, उसके सारे भाई, कर्ण और सारी सेना द्रुपद को पकड़ने गई और हार गई। कर्ण लड़ाई छोड़कर भाग गया था। फिर केवल 4 पांडवों ने काम्पिल्य की सारी सेना को हराकर द्रुपद को पकड़ लिया। युद्ध में हारना कोई लज्जा की बात नहीं है, पर भगोड़ा कर्ण मानसिक रूप से भी कोई वीर नहीं, अपितु कुचक्री षड्यंत्रकारी था। वारणावत भेजने और लाक्षागृह के षड्यंत्र में कर्ण पूरी तरह शामिल था। जतुगृह पर्व आदि पर्व के अध्याय 21, अध्याय 140, 1, 2, 3 अध्याय 141 में यह वर्णन किया है। अब बात करते हैं। कर्ण के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठा लिया, पर द्रौपदी ने उसे मना कर दिया। इसे भी कर्ण पर अन्याय दिखाया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि वह स्वयंवर था। स्वयंवर मतलब अपना वर चुनने की स्वतंत्रता। कर्ण अनाचारी षड्यंत्रकारी सिद्ध हो चुका था।
कायस्थ हो चुका था। दुर्योधन जैसे अनाचारी का अनुयायी था, उसका कृपापात्र था। कोई स्त्री जीती मक्खी क्यों निकलेगी। और जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया तो वहां उपस्थित सारे राजा अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन और भीम ने उनका विकट विरोध किया। उन हमलावर राजाओं के साथ कर्ण भी था। इतने राजाओं के साथ होने पर भी लड़ाई में अर्जुन से कर्ण पराजित हो गया, अपनी हार मानकर युद्ध से हट गया। ये वर्णन स्वयंवर पर्व आदि पर्व 16-22 अध्याय 189 में लिखा है। कर्ण बहुत बड़ा बड़बोला था। जब दुर्योधन ने प्रस्ताव दिया कि छल से पांडवों में फूट डाल दी जाए या अन्य उपायों से भीम को मार दिया जाए, तब कर्ण बोलता है कि वीरों को ये शोभा नहीं देता, सेना ले चलो और द्रुपद को हराकर पांडवों को बंदी बना लो जैसे कोई हलवा हो। द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के समय सारे कौरव, कर्ण और पूरी सेना द्रुपद से पहले भी हार चुकी थी। फिर द्रुपद को पांडवों ने हरा दिया था। अब द्रुपद और पांडव साथ थे, तो ये बड़बोला द्रुपद को हराकर पांडवों को बंदी बनाने की बातें झोंक रहा था। युद्ध में पांडवों के हारने के बाद जब दुशासन मात्र एक वस्त्र पहनी हुई द्रौपदी को खींच रहा था और द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी, तब दुशासन द्वारा ये कहने पर कि तू चाहे रजस्वला हो, एक वस्त्र हो या नंगी ही क्यों न हो, दासी है, हम जैसे चाहेंगे तुझे रखेंगे, तब कर्ण खिलखिला कर हंसा था। युद्ध पर्व सभा पर्व के 34-45 अध्याय 67 में लिखा है। कौरवों में अकेला विकर्ण जब इस घोर लज्जास्पद कर्म का विरोध कर रहा था, तब कर्ण ने उसका तिरस्कार करते हुए द्रौपदी को वेश्या कहा। दुर्योधन या किसी अन्य कौरव ने नहीं, बल्कि इसी चरित्रवान कर्ण ने दुशासन से द्रौपदी को नंगा करने के लिए कहा था। युद्ध पर्व और सभा पर्व के 27-38 और अध्याय 68 में लिखा है। जब पांडव वन में चले गए तो और किसी ने नहीं, इसी महावीर कर्ण ने शकुनी से कहा कि जब ये 13 वर्ष बाद वापस आएंगे तो फिर से जुआ खेलकर इन्हें फिर से वन में भेज देना। दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आई, तो बोला कि चलो सब लोग सेना लेकर चलते हैं और पांडवों की हत्या कर देते हैं। ये अरण्य पर्व और वन पर्व के 13, 24 और अध्याय 7 में लिखा है। यही कुचक्री था जिसने दुर्योधन को परामर्श दिया कि चलो वन में जहाँ पांडव और द्रौपदी है वहां अपना वैभव प्रदर्शित किया जाए। जब हमारी रानियां हीरे मोती पहनकर, बढ़िया साड़ियां पहनकर चलेंगी तो द्रौपदी को समझ आएगा। मतलब सोच देखिए इसकी, सब कुछ छीन लेने के बाद इस प्रकार प्रताड़ित करना। और जब गंधर्वों ने कौरवों पर हमला कर दिया, दुर्योधन को बंदी बना लिया, तो ये उसका परम मित्र दूसरे रथ पर कूदकर भाग गया। 32 अध्याय 241 घोषण पर्व और वन पर्व में इसका वर्णन है। उन्हीं गंधर्वों को बस 2 पांडवों अर्जुन और भीम ने हरा दिया। जब अज्ञातवास की समाप्ति पर कौरवों ने विराट नरेश के गोधन का अपहरण किया, तब बृहन्नला बने अर्जुन ने विराट की ओर से युद्ध किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म तक को हरा दिया। पहली बार हुआ था कि कर्ण और अर्जुन का प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। कर्ण की वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई थी। और जानते हैं क्या हुआ? कर्ण एक दिन में 2 बार अर्जुन से लड़कर पीठ दिखाकर भागा। कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर समझता था खुद को, लेकिन महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले अर्जुन से नहीं, बल्कि भीम से एक ही दिन में 4 बार हारा और भाग गया। भीम से गदा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि धनुष बाण की ही लड़ाई हुई थी। कर्ण एक कपटी, नृशंस, कुचक्री और काय व्यक्ति था। कर्ण के बारे में बहुत से लोगों की अलग अलग राय है। महाभारत में सिर्फ कर्ण ही ऐसा चरित्र है जिसके बारे में लोग अच्छा या बुरा कहते हैं। अर्जुन के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। जो लोग कर्ण को मानते हैं वो लोग अर्जुन को भी मानते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण के बारे में भी किसी को कोई शक नहीं है, उनको भी सब भगवान मानते हैं। 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनको भी सभी लोग अच्छा ही मानते हैं। और दुर्योधन महाभारत के सबसे बड़े खलनायक है। स्वार्थ और अहंकार के पुतले थे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब रही बात तो कर्ण को अपने पूरे जीवन में अपनी ही हरकतों की वजह से अपमान सहना पड़ा। कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा खलनायकों में से एक था। कर्ण जिनको भी महान लगता है, उसने महाभारत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधीर्त ने पाला था। वह अच्छे खासे धनाढ्य परिवार से थे। उनके 3 पुत्र और भी थे, वह भी गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। उन सब के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना आज तक, क्योंकि वह छल से अपनी औकात नहीं बढ़ाना चाहते थे। पर कर्ण अपनी चादर के बाहर पैर फैलाता था, और जब नहीं मिला तो सहानुभूति तो मिल ही जाएगी। उसने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों से शुरुआत में शिक्षा ली, किंतु ब्रह्मास्त्र के लिए मना करने पर कर्ण द्रोणाचार्य जी आश्रम छोड़कर चला गए। दुर्योधन से कर्ण की मित्रता उसकी बचपन से ही थी। वह पांडवों से बचपन से ही जलता था। उसको युधिष्ठिर के धर्म युक्त आचरण से, भीम के बल से और अर्जुन के बाण चलाने की गति से जलन थी।
इसी जलनवश उसने पांडवों के साथ बचपन से शत्रुता रखता चला आया। भीम को जहर देना हो या द्रौपदी को सभा में अपमानित करना हो या अभिमन्यु को घेर कर मारना हो, द्वैतवन में पांडवों को जलाने के लिए वन में जाना हो, जो उन्हें अपने प्रारब्ध से मिला उसी में खुश थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो हमारे नए दर्शक हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। राधे राधे।